मसीह खुदावंद के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम नए अहदनामा के मुख्तलिफ किरदारों की हालात ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं और हमने मुख्तलिफ किरदारों के बारे में सीखा, फिर उसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर किया कि क्या हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं और बरकत हासिल कर सकते हैं। सो खुदावंद के कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आज भी एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे जो कि नए अहदनामा में उसका नाम मरकूम है और उसका जिक्र हमें लूका की इंजील और उसके 24वें बाब में मिलता है, जो कि 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक में मिलता है, जिसपे खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद जो है वो क्लोपास के साथ बोली गए और रास्ते में उनके साथ बातें करते गए। और खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों के में से जी उठने के बाद मुख्तलिफ अवाकात में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों पर वो जाहिर हुए, मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर हुए और 40 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया और खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। और आज जिस शख्स की ज़िंदगी के बारे में हम सीखेंगे, इस पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उन्हें वो भेद जिनके बारे में वो शायद गौर कर रहे थे या फिर वो शायद अभी तक उस भेद को समझ ना पाए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको राह में चलते चलते समझा दिया। और वो शायद थोड़े कमतकार थे, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका जिक्र भी किया। और 25वीं आयत में हमें ये बयान मिलता है, ए नदानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को दुख उठाकर अपने जलाल में जाहिर होना जरूर ना था। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको उनकी बेइत्कादी को दूर करते हुए हमें नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको हमें सुस्त इत्काद कहते हुए नजर आते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं और नविश्तों की तालीम देते हैं। जो पुराने अहदनामा में जो बातें मसीह के हक में कही गई थी वो उन्हें समझाते हुए हमें वहाँ पर मिलते हैं। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि शायद क्लोपास और उसकी बीवी जो है वो वहाँ पर राह में चल रहे थे और उन पर जाहिर हुए। यहाँ पर 13वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि और देखो उस दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका अमावस था और वो यरूशलेम से 7 मील के फासला पर है। और जहाँ पर 2 आदमियों का जिक्र मिलता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल का मुताला करें तो वहाँ पर 2 ऑफ देम है, यानी कि 2 शख्सियात पर जो मेल और फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन एक का नाम हमें यहाँ पर मिलता है जिसका नाम क्लोपास है। और जिस तरह से घर के सरबराह का नाम लिखा जाता है तो यकीनन क्लोपास और उनके साथी उनकी बीवी थी, जो रास्ते मसीह की मसलूबियत के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। और आगे चलकर हम देखें तो इस स्टोरी में हमें यह नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि ये खुशखबरी का बाइस बने, ये खुदावंद की तालीम दें। और यहाँ पर हमें ये भी बयान मिलता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के आम शागिर्दों में से एक था क्लोपास। और जिस तरह से मसीह के 12 शागिर्द थे, उसके अलावा फिर हम देख सकते हैं 70 और थे, 120 की जमात थी, तो गलबन ये उन्हीं में से एक था। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ खाना खाने बैठे और खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो वो पहचान गया गलबन ये मसीह की आखिरी फसा के दौरान भी वहाँ पर मौजूद था और मसीह को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और पहचानता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जब उनके साथ पास आए तो वो उनसे बातें करने लगे, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो बंद कर दी गई थी ताकि वो उनको ना पहचाने। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ तकरीबन 7 मील का सफ़र जो है वो बातें करते हुए गुजारा। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वक्त
मसीह खुदा के जी उठने के बाद इन्हीं दो लोगों के साथ खुदा यीशु मसीह ने गुजारा और फिर उनके घर ठहरे और वहाँ पर जब वो खाना खाने बैठे खुदा यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और फिर इन लोगों ने खुदा यीशु मसीह को पहचाना। तो और इन पर खुदा यीशु मसीह के ज़हूर का एक ख़ास मकसद था कि खुदा यीशु मसीह पर ज़ाहिर हो, ताकि ये मसीह को ज़िंदा देखने वाले गवाह बने। और हम देखते हैं कि इन्होंने खुदा यीशु मसीह को ये कहा कि तुझे मालूम नहीं कि यरूशलेम में क्या हुआ। अगर हम 20वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन यहाँ पर जो बात अगर हम देखें तो 21वीं आयत में, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। उनको इत्काद तो है, उन्हें यकीन था कि इस्राएल को मखलसी देने वाला खुदा यीशु मसीह ही है। लेकिन जब हुक्मरानों ने, जब लोगों ने पकड़कर उनको मसलूब किया और उसके बाद अभी ये क्लोपास और उसकी फैमिली ये नहीं समझ पाए कि क्या हकीकत क्या है, और खुदा यीशु मसीह ने उनको ये समझाने के लिए उन पर जाहिर हुए। ये वो शागिर्द थे, बहुत सारे शागिर्द हम देखते हैं कि मसीह की मसलूबियत से पहले थोड़े डामाडोल थे। पतरस भी हमें वहाँ पर थोड़ा डामाडोल पहले नजर आता है। पतरस को खुदा यीशु मसीह डांटते भी हैं, और क्योंकि वो इन भेदों को समझ नहीं पाते जो खुदा यीशु मसीह उनके साथ उनको कहते थे, जो उनको बयान करते थे, वो उनको सही तौर पर समझ ना पाते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद यही शागिर्द जो हैं बड़े स्ट्रांग बन गए। यही शागिर्द जो हैं इन्होंने बड़ी दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाया है, और फिर ये तलवारों से भी कत्ल किए गए, नेज़ों से भी मारे गए, इनको आरों से भी चीरा गया। तो यही वो नाडर शागिर्द बन गए जब इन्हें असल हकीकत का जो मसीह खुदावंद इन्हें बताना चाहते थे, जब उनको ये समझ आ गई तो फिर उन्होंने जो है वो उनके अंदर से डर ख़त्म हो गया और उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाया। तो ये शख्स भी जिस पर खुदा यीशु मसीह ने अपना ज़हूर दिया, ये यकीन तो रखता था कि इस्राएल को मखलसी देने वाला, हम तो समझते थे कि इस्राएल को मखलसी देने वाला यही है, लेकिन आज उसको इस माजरे को हुए तीसरा दिन हो गया है। और फिर वो ये भी कहता है कि चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया कि जो कब्र पर गई थी, और उन्होंने आकर कहा कि हमने उसको देखा है और वो जिंदा है। तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह उनको ये कहते हैं कि ऐ सुस्ती दो और नादानो, क्या ज़रूर नहीं कि मसीह खुदावंद जो है वो दुख उठाए, और क्या तुमने मूसा और नबियों की किताबों को जो शुरू से नविश्तों में बातें लिखी गई हैं उनको नहीं समझा। इतने में जो है वो गांव वहाँ पर नज़दीक आ जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह उनको ये सारी बातें जो हैं वो समझाते हुए उनके साथ साथ चलते हुए उनको समझाते आते हैं। फिर जब शाम का वक्त हो जाता है तो वो दिन बहुत ढल जाता है और खुदा यीशु मसीह उनसे अलग होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें ये मेहमान नवाज भी नजर आता है। इसने खुदा यीशु मसीह को रोका घर में रहे, और जब वो खाना खाने बैठे थे तो खुदा यीशु मसीह ने रोटी लेकर शुक्र करके तोड़ी और उनको देने लगे। और जब खुदा यीशु मसीह ने ऐसा किया तो फौरन ही वो पहचान गए जिसने खुदा यीशु मसीह को ईद फसा के वक्त भी देखा हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब रोटी तोड़ी तो शायद हाथों पर लगे हुए कीलों को देखकर ये खुदा यीशु मसीह को पहचान गए, और जैसे ही पहचान गए फिर खुदा यीशु मसीह जो हैं वो वहाँ से हमें नजर आता है कि वो उनकी आंखों से ओझल हो गए। और फिर ये शागिर्द क्लोपास हैं, ये फिर 7 मील सफ़र करके हमें वापस जाते हुए नजर आते हैं ताकि जाके शागिर्दों को बताएं कि हमारे साथ क्या
माजरा रोनुमा हुआ और हमने किस तरह से खुदा यीशु मसीह को देखा, उसके साथ बातें की। और एक और बात हमें आती है कि फिर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजरों से गायब हो गया। बस उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर ना गए थे। तो फिर जब खुदा यीशु मसीह वहाँ से गायब होते हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लिया, तो फिर ये बात करते हैं कि क्या जब खुदा यीशु मसीह हमसे रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे तो हमारे दिल जोश से भर नहीं गए थे। तो खुदा का पाक कलाम जो है, जो खुदा यीशु मसीह ने उनसे बातें कही थी, जो नविश्तों को समझाया था, उससे उनके दिल जो है वो बड़े जोश से भर गए थे। और फिर वो बातें खुदा यीशु मसीह ने उनको नविश्तों के मुतालिक पुराने अहदनामा से समझा दी थी, जो खुदा यीशु मसीह पर पूरी हुई। तो जब ये सारी बातों को वो समझ गए, अब ये शख्स तैयार है जिसको खुदा यीशु मसीह ने वक्त दिया है, जिसके साथ खुदा यीशु मसीह चले हैं, जिसके घर खुदा यीशु मसीह ठहरे। अब ये खुदा यीशु मसीह का जिंदा गवाह बन गया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद शागिर्द भी ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि बथेरे, पौलुस रसूल भी कहते हैं कि बथेरे अभी जिंदा हैं जो मसीह खुदावंद के जिंदा होने के जिंदा गवाह हैं। यानी कि वो लोग उस वक्त तक जिंदा थे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को जिंदा देखा था। उसमें बहुत सारे लोग थे जिन पर खुदा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने आप को जाहिर किया। तो क्लोपास भी एक ऐसा शख्स था जिसके साथ खुदा यीशु मसीह राह पर चले, उसके घर में ठहरे और फिर ये खुदा यीशु मसीह का जिंदा गवाह बन गया। और ये कलीसिया को कायम करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। और ये खास शागिर्दों में से तो नहीं था, लेकिन इस आम शागिर्द को खुदा यीशु मसीह ने खास शागिर्द बना दिया और जी उठने के बाद इस पर जाहिर हुआ। और ये वाकया जो इस पर जाहिर हुआ, बेशक इसने इसकी गवाही पूरी कलीसियाओं में दी होगी, जहाँ जहाँ ये गया होगा, जहाँ जहाँ ये रहा होगा, इसने ज़रूर मसीह के मतलब लोगों को बताया होगा कि खुदा यीशु मसीह को मैंने जिंदा मुर्दों में से जी उठा हुआ देखा है। क्योंकि उस वक्त ये बात फैली थी कि शागिर्द आए और उसकी लाश को चुरा कर ले गए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो खुदा यीशु मसीह के जिंदा हो जाने के बाद उसके जिंदा गवाह बने और खुदा यीशु मसीह को उन्होंने देखा और खुदा यीशु मसीह से बातें की, यीशु मसीह के साथ रहे। तो बहुत सारे गवाह थे। और आज अगर हम पूरी दुनिया में मसीहत कायम है तो ये वो लोग हैं, ये वो किरदार हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की बिशारत दी और खुदा यीशु मसीह के जिंदा गवाह बने ताकि खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज कलीसियाँ कायम हैं तो ये लोग जड़े हैं। आज अगर हम तनावर दरख्त हैं, आज अगर मसीह दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तो इनके पीछे जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, ये खुदा के खादम, उसके शागिर्द, रसूल और इनका खून इन तनावर दरख्तों की जड़ों में कायम है जिस पर कलीसियाँ कायम। पास की ज़िंदगी से हमने ये सीखा कि वो बशारत देने वाला शख्स बना और उसके अलावा वो मेहमान नवाज शख्स था। और फिर क्लोपास जो है खुदा यीशु मसीह का जिंदा गवाह बना और इसने गवाही जाकर शागिर्दों को दी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र किया गया ताकि हम पढ़कर हम भी मसीह के गवाह बने। अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है और हमारी ज़िंदगी में मसीह काम करता है, तो हम भी मसीह के गवाह बने, उसके कलाम को फैलाएं और उसकी खिदमत करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको खुदा का कलाम सुनना पसंद आता है, तो ज़रूर इसको आगे भी शेयर किया करें ताकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स इसको सुन सकें और खुदा का कलाम आगे बढ़े और भी लोग इससे बरकत हासिल करें। आमीन।